प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आत्मिक योद्धा बने, जैसे कि पवित्र बाइबल न्यायों 3 की 1 से 2 आयत में लिखा है। उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में आम लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा ही प्रवेश कर सकता है। और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब इज़राइली लोग कनान देश में पहुंच चुके थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूँगा, ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वह सभी लड़ाई करना सीख सकें। क्योंकि उन इज़राइलियों में बहुत से लोग ऐसे थे जो यह भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनको मिस्र से किस तरह निकालना है, और उनकी उम्र उस समय बहुत छोटी थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उन्हें अन्य जातियों को अनुमति दी कि वह उनसे लड़े, ताकि इज़राइली लड़ना सीख सके। याद रखें, आप एक फिक्स मैच के अंदर हैं और वह मैच है जिसको आप पहले से ही जीत चुके हैं। आपके आसपास परमेश्वर जितनी भी चुनौतियां रख रहा है वह केवल आपको बढ़ाने, लड़ना सिखाने और आपकी गवाही बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से है। अगर आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, बैंतें पड़ी, सर पर कांटों का ताज पहनना पड़ा। पर लिखा है कि जब वह क्रूस उठाकर उस पहाड़ पर जा रहे थे, तो जहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, तो वह समय ऐसा था कि जब उनसे वह क्रूस भी नहीं उठाई गई, और वही उस सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाला समय था। मेरे प्रियो, आज आप उसी क्रूस को अपने गलों में पहने हुए रहते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें कि जिस चीज़ में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहता है, परमेश्वर उसी चीज़ में आपको आशीषित करता है और महिमा देने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी एक भी चुनौती नहीं है जो परमेश्वर ने आपको हानि देने या फिर मारने के लिए रखी हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले से ही जीत चुके हो। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा पहले से ही जीत चुके हैं, तो फिर आपके जीवन में चुनौतियां या परेशानियां क्यों हैं? इस बात का उत्तर आपको दाऊद के बारे में पढ़कर मिलता है। अगर दाऊद के सामने शेर न आता, वह उसे मारना न सीखता, भालू को मारना न सीखता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। उसी तरह से अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लड़ाइयाँ या संघर्ष न दे, तो आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको अपने जीवन की बड़ी गवाही देने से पहले छोटी छोटी गवाहियाँ देता है, जो आपको संघर्ष से बनती है, और वही संघर्ष आपकी और लड़ाई जो परमेश्वर जानबूझकर आपके सामने रखता है। इसलिए कभी भी उन लोगों की बातों का गुस्सा न करें जो आपके खिलाफ है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है, ताकि वह आपकी ताकत को बढ़ा सके। याद रखिए, आज आपको वचन का ज्ञान रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी चुनौतियां आपको गिराने के लिए हैं, बल्कि वह आपको ऊंचा करने के लिए और आपको जिताने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जिस भी चीज़ को आपको शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उसी को आपकी सबसे बड़ी गवाही
बनाने के लिए, और आपकी गवाही अलग होगी। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ती हुई हर एक चुनौती से लड़ूंगी और जीतूंगी और आपके नाम को बढ़ाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। सभी ने आज मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना है कि खुदा रितिका सिस्टर को हम आपके हाथों में संभालते हैं। इनका आज का एग्ज़ाम सुपर डुपर ब्लेस्ड हो, और थैंक यू सो मच जिन्होंने 23rd को मेरे लिए प्रेयर की थी। खुदा ने मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर अपने टेस्टिमनी को शेयर करूँगी जब मेरा रिज़ल्ट आएगा। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।